भारत के एक घने जंगलों के बीच बसा था राज्य विराटगढ़। इस राज्य के राजा विक्रम सिंह को अपनी बहादुरी, न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। परंतु इस समृद्ध राज्य में एक ऐसा रहस्य भी था जिसने वर्षों से सबका चैन छीन रखा था। शून्य दरवाजा। विराटगढ़ के पुराने किले के उत्तरी छोर पर एक दरवाजा था जिसे शून्य दरवाजा कहा जाता था। न उसमें कुंडी थी, न ताला, न ही कोई पकड़ने की जगह। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि वो कभी खुलता नहीं था, न ही कोई उसे खोल पाया। उस दरवाजे के आसपास हमेशा ठंडी हवा बहती और रहस्यमयी आवाजें आती थीं। कभी किसी औरत के रोने की, तो कभी किसी बच्चे की हंसी की। कई राजाओं ने उस दरवाजे को खोलने का प्रयास किया, लेकिन हर बार असफलता मिली। जो भी भीतर जाने की कोशिश करता, वो कभी लौटकर नहीं आता। एक दिन राजा विक्रम सिंह को राजमहल की पुरानी लाइब्रेरी में एक पांडुलिपि मिली। वो बेहद पुरानी थी और उस पर लिखा था, जो खोले शून्य द्वार, वही जाने अपने असली रूप का सार। लेकिन ध्यान रहे, सत्य वही पाता है जो स्वयं से डरता नहीं। राजा इस रहस्य में उलझ गया। उसे विश्वास था कि वो डर को मात ले सकता है, पर वो जानता था कि ये सिर्फ बल से नहीं, बुद्धि और आत्मबल से जुड़ा रहस्य है। राजा ने राज्य में एक गुप्त खोजी सलाहकार को बुलाया, चारुसेन, जो तांत्रिक विद्या, गणित और इतिहास का ज्ञाता था। चारुसेन ने दरवाजे के पास कई रात्रियां बिताईं, मंत्र पढ़े और मिट्टी की जांच की। फिर उसने कहा, राजन, ये कोई साधारण द्वार नहीं, ये एक चेतन द्वार है। ये तभी खुलेगा जब कोई इसके प्रश्न का उत्तर देगा, और वो प्रश्न आज रात प्रकट होगा। उस रात जैसे ही चंद्रमा की रोशनी दरवाजे पर पड़ी, वहां एक हल्की सी चमक उभरी और एक स्वर गूंजा, मैं वो हूं जो सबके भीतर है, पर जिसे कोई देख नहीं सकता। मेरे बिना जीवन अधूरा है और मेरी पहचान पाने वाला ही शून्य द्वार पार कर सकता है। बताओ, मैं कौन हूं? राजा ने सोचा, आत्मा, मन, डर? फिर उसने उत्तर दिया, स्वयं। दरवाजा धीमे धीमे खुल गया। दरवाजे की मई सुरंग थी। राजा और चारुसेन ने मशालें जलाईं और भीतर प्रवेश किया। वहां एक सुनहरा मंदिर था, जिसके बीचों बीच एक सिंहासन पर बैठा था एक वृद्ध, शांत चेहरा, आंखें बंद। वह बोला, राजन, तू अपने भीतर के द्वार को खोल चुका है। तू अब विराटगढ़ का ही नहीं, स्वयं का अधिपति बन चुका है। यह ज्ञान विरासत में नहीं मिलता, इसे अर्जित करना पड़ता है। अंतिम अध्याय, नया युग। राजा जब बाहर आया तो वह पहले जैसा नहीं था। उसमें नई चेतना थी, नई दृष्टि थी। उसने राज्य में शिक्षा, तर्क और आध्यात्म को महत्व देना शुरू किया। शून्य द्वार अब भी था, पर वह केवल प्रतीक बन गया, आत्मज्ञान और सच्चाई की खोज का प्रतीक। राजा विक्रम सिंह के बाद उस द्वार को फिर किसी ने खोलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब लोग जान गए थे, दरवाजा बाहर नहीं, भीतर था। समाप्त।